नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच दोनों देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कियर स्टारमर की उपस्थिति में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क समाप्त होने के साथ ही ब्रिटिश विस्की, कारों एवं कई अन्य वस्तुओं पर कटौती होगी। इस तरह दोनों देशों को निर्यात में लाभ होगा। इसलिए एक अनुमान के मुताबिक इस समझौते से दोनों देशों के बीच 34 अरब डॉलर का व्यापार बढ़ेगा। दरअसल ये व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि उसका असर यूरोपियन यूनियन पर तो पड़ेगा ही, उससे ज्यादा चीन पर पड़ने वाला है। इस समझौते से अमेरिका के भी कान खड़े हुए हैं। सच में जिस तरह व्यापार को ग्लोबल विलेज में बढ़ाने के लिए विश्व व्यापार संगठन ने परिकल्पना की थी, वह तभी साकार हो सकती है जब सभी देश आपस में तार्किक टैक्स पर विचार करें। जिस तरह अमेरिका ने टैरिफ के नाम पर टेरर फैलाया, उससे तो व्यापार का ग्लोबल कॉन्सेप्ट ही खत्म होता दिख रहा था। किंतु भारत और ब्रिटेन के एफटीए के जरिए एक बार फिर ये बात साबित कर दी है कि जहां चाहा वहां रहा। ऐसा नहीं है कि समझौता बहुत जल्दी हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि काफी दिनों से दोनों देश इस बात का प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह उनके बीच एफटीए हो जाए। व्यापक विचार विमर्श के बाद यानी एक एक उत्पाद पर सौदेबाजी हुई, तब जाकर दोनों देशों के बीच सहमति बन पाई। सवाल तो यह है कि समझौते के बाद कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। सच तो यह है कि आयात शुल्क लगने की वजह से दोनों देशों की वस्तुएं दोनों ही देशों में महंगी थी, किंतु अब जब शुल्क खत्म हो जाएगा तो दोनों देशों के उत्पाद एक दूसरे के देश सस्ती हो जाएंगे। स्वाभाविक है कि जब दोनों देशों के उत्पाद एक दूसरे के देश में से सस्ते होंगे तो चीन के उत्पाद को कोई क्यों खरीदेगा। आज स्थिति यह है कि गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यंत निचले स्तर के होने के कारण भी सस्ते होने के कारण ब्रिटेन के बाजारों में चीन के उत्पादन भरे पड़े हैं। अब यदि भारत के उत्पाद ब्रिटेन के बाजारों में सस्ते बिकेंगे तो भला कोई चीनी उत्पाद क्यों लेगा। ठीक इसी तरह भारत में जब ब्रिटिश उत्पाद शुल्क मुक्त होने के कारण सस्ते हो जाएंगे तो भारतीय बाजारों में भी चीन के उत्पादों की खरीद प्रभावित होगी। इसलिए चीन को भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए से निश्चित तौर पर दोनों देशों के बाजारों में नुकसान होना तय है। रही बात अमेरिका की, तो जिस तरह भारत और ब्रिटेन ने एफटीए का समझौता कर लिया है तो अमेरिका पर इस बात का व्यापक दबाव पड़ेगा कि वह भी भारत के साथ टैरिफ को लेकर समझौता कर ले, अन्यथा भारत के बाजार में अमेरिकी उत्पादों का टोटा दिखेगा। राष्ट्रपति ट्रंप बहुत बड़ी गलतफहमी पाले हुए हैं कि यदि भारत उनके देश के उत्पादों पर टैरिफ कम नहीं करेगा तो उसके उत्पादों पर इतना टैरिफ ठोक देंगे कि भारत खुद घाटे में आ जाएगा। लेकिन अमेरिका की यह सोच उसी के लिए आत्मघाती साबित हो रही है। दुनिया के सबसे ज्यादा बाजारों वाला देश अपनी आंख तो खोल ही चुका है, अब उन देशों की आंखें खोल रहा है जिन्हें भारतीय बाजारों को महत्व न देने की बुरी आदत पड़ गई थी। अमेरिका को अभी भी इस बात को महसूस कर लेना चाहिए कि भारत उतना ही झुकेगा जितना भारतीयों के लिए हानिकारक ना हो। यदि अमेरिका ये सोचकर बैठा है कि वह भारत को झुकाकर उसके कृषि उत्पादों को अपनी शर्तों पर टैरिफ नियमों के अंतर्गत लाएगा तो ये उसकी भारी भूल होगी। अमेरिका भी अपना हठ छोड़कर ब्रिटेन की तर्ज पर व्यापारिक समझौता कर ले तो भारत और अमेरिका दोनों को लाभ होगा। बहरहाल इस समझौते का यूरोपियन यूनियन पर भी सकारात्मक असर पड़ना तय है। इसलिए भारत इस बात को लेकर निश्चित है कि कोई भी देश नई दिल्ली से ऐंठ कर नहीं रह सकता। ये दूसरी बात है कि व्यापारिक सौदेबाजी को विलंब होने देता है ताकि दोनों पक्ष पूरी तरह एक दूसरे की मजबूरियों का हिस्सा और एहसास कर सके। और जब किसी समझौते के पहले व्यापक विचार विमर्श किया जाता है तो वह सम्यक रूप से परिपूर्ण होगा और एक दूसरे देश के लिए राहत देने वाला एवं अवसर को बढ़ाने में सहायक होगा। आईमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। धन्यवाद।